आज से प्रीमियर लीग स्टार्ट हो रहा है। आज से प्रीमियर लीग मैच वीक 9 स्टार्ट हो रहा है और अपना मैच कल है, यानी कि संडे को है अगेंस्ट एस्टन विला। मैच की बात करने से पहले हम सारे होप करेंगे कि निको गुंजालिस की इंजरी ज्यादा सीरियस नहीं होगी। सबसे पहले रॉड्री इंजर्ड हुआ अगेंस्ट आर्सेनल और पूरे सीजन के लिए बाहर रहा, और जब इस सीजन रॉड्री वापस आया है तो अभी भी वो 100% फिट नहीं हुआ है। तो उसकी जगह निको गुंजालिस खेल रहा था एज अ नंबर 6, और ऐसा लग रहा था भाई कि निको गुंजालिस काफी ज्यादा अच्छा कर रहा है। और निको गुंजालिस इतना अच्छा कर रहा था कि हमें रॉड्री की कमी बिल्कुल भी नहीं खिल रही थी। लेकिन पिछले मैच में आर्सेनल के एक्स प्लेयर थॉमस पार्टे ने अपने नंबर 6 निको गुंजालिस को इंजर्ड कर दिया। पता नहीं क्यों ये आर्सेनल प्लेयर्स मैन सिटी प्लेयर्स के अगेंस्ट काफी ज्यादा अग्रेसिव होते हैं, बट डीप इनसाइड वी ऑल नो कि आर्सेनल हमसे इतना हेट क्यों करती है। चलो भाई लोगों, छोड़ो इन चीजों को, होप करेंगे कि निको गुंजालिस फिट हो जाएगा बिफोर एस्टन विला गेम। तो अगर मैं गेम की बात करूं तो गेम एस्टन विला के होम ग्राउंड विला पार्क में होने वाली है। और अगर मैं गेम की टाइमिंग की बात करूं तो हमें मैच संडे को शाम को 7:30 बजे देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और इस गेम में रेफरी होने वाला है माइकल ओलिवर। और अगर मैं लास्ट सीजन की बात करूं तो पहला मैच विला पार्क में ही हुआ था और उस मैच में एस्टन विला ने मैन सिटी को 2-1 से हराया था। वेयर एज दूसरा मैच और अपना लास्ट मैच अगेंस्ट एस्टन विला अपने होम इतिहाद स्टेडियम में हुआ था, जहां हमने एस्टन विला को 2-1 से हराया था। और हमें उस मैच में एक्स्ट्रा टाइम में नूनेस का विनर देखने को मिला था। टू बी ऑनेस्ट काफी मजा आया था उस टाइम पे, बिकॉज लास्ट सीजन वो एस्टन विला की गेम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी अपने लिए। हालांकि लास्ट मैच हम एस्टन विला से जीते हैं, लेकिन विला पार्क में जो लास्ट मैच हुआ था वो मैच हम हारे थे। और किसी भी टीम के लिए विला पार्क में खेलना इज नॉट इजी। एस्टन विला काफी अच्छी टीम है, प्लस उनका ब्रिलियंट मैनेजर एमरी। अगर मैं सबसे पहले एस्टन विला की बात करूं, ऑल्दो उनका सीजन अच्छा स्टार्ट नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद एस्टन विला का काफी अच्छा रन चल रहा है। अगर मैं प्रीमियर लीग की बात करूं सो लास्ट 3 प्रीमियर लीग गेम्स में एस्टन विला को 3 विंस मिली हैं। ऑल्दो एस्टन विला अपनी लास्ट गेम हार गई थी जो यूरोपा लीग में हुआ था अगेंस्ट जीए ईगल्स, और एस्टन विला 2-1 से हारी थी। लेकिन इस गेम में एस्टन विला के काफी मेन प्लेयर्स नहीं खेल रहे थे, तो हम एस्टन विला को ज्यादा जज नहीं कर पाएंगे बेस्ड ऑन दिस गेम। लेकिन एस्टन विला ने प्रीमियर लीग में अपना लास्ट मैच अगेंस्ट टॉटनम उनके होम पे उनको 1-2 से हराया है। सो एस्टन विला की प्रीमियर लीग में काफी अच्छी फॉर्म है। और एस्टन विला को जो उनके लास्ट मैच पे लॉस मिली, उससे पहले एस्टन विला का 6 गेम्स का अनबीटन रन चल रहा था। सो एस्टन विला काफी अच्छी फॉर्म में है मेरे हिसाब से, और एस्टन विला काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है। और एस्टन विला अपनी लास्ट 7 गेम्स में 5 गेम्स जीती हैं और उनको 1 ड्रॉ मिला है एंड 1 लॉस मिली है। और प्रीमियर लीग में करंटली एस्टन विला 11th पे है विद 12 पॉइंट्स। और अगर मैं मैन सिटी की बात करूं तो अपनी फॉर्म भी काफी ज्यादा अच्छी चल रही है। पिछली 9 गेम से मैन सिटी अनबीटन है और मैन सिटी सेकंड पे है इन प्रीमियर लीग टेबल विद 16 पॉइंट्स। और मैन सिटी ने अपनी लास्ट गेम चैंपियंस लीग में खेली थी, जहां उन्होंने विलारियल को उनके होम पे 0-2 से हराया था। वेयर एज मैन सिटी की लास्ट गेम प्रीमियर लीग में एवर्टन के अगेंस्ट हुई थी, जहां हमने एवर्टन को 2-0 से हराया था। मैन सिटी पिछली 9 गेम से अनबीटन तो है, लेकिन मैन सिटी ने पिछली 3 गेम्स में क्लीन शीट भी ली है। तो मैन सिटी की मैं कहूंगा फॉर्म काफी ज्यादा अच्छी है। आई नो एस्टन विला भी काफी ज्यादा टफ साइड होने वाली है, स्पेशली उनकी मिडफील्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फिजिकल है, जहां हमें ओनाना एंड कमारा देखने को मिलेंगे। सो मैन सिटी के लिए ये इजी मैच नहीं होने वाला अगेंस्ट टफ एस्टन विला साइड। तो अब देखते हैं कि मैन सिटी एस्टन विला के अगेंस्ट कैसा परफॉर्म करती है। और मेरे हिसाब से निको गुंजालिस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है फॉर मैनचेस्टर सिटी इन दिस गेम, बिकॉज हमने लास्ट सीजन भी देखा था कि एस्टन विला की मिडफील्ड ने
अपनी मिडफील्ड को बुली किया था। सो मैं नहीं चाहता कि दोबारा वैसा हो, इसीलिए मैं चाहता हूं कि निको गुंजालिस हर हालत में फिट हो जाए बिफोर दिस गेम। अगर मैं मैन सिटी की इंजरीज की बात करूं तो पेप ने कंफर्म किया है कि हुसैनोव एंड रॉड्री एस्टन विला गेम से बाहर हैं और समझ नहीं आ रहा कि रॉड्री एंड हुसैनोव की कितनी लंबी इंजरी है। हमें लगा था कि एक दो गेम्स के लिए ये दोनों प्लेयर्स बाहर होंगे, लेकिन इतना लंबा टाइम हो गया, अभी तक ये दोनों प्लेयर्स 100% फिट नहीं है। होप करेंगे कि ये दोनों प्लेयर्स जल्दी से जल्दी फिट होंगे ताकि अपनी टीम और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। और पेप ने निको गुंजालिस के लिए कहा कि उसको हम एनालाइज करेंगे आज और कल गेम से पहले और देखेंगे कि उसकी इंजरी कितनी ज्यादा सीरियस है। तो मेरे हिसाब से निको गुंजालिस का खेलना भी अनसर्टन है, लेकिन हम होप करेंगे कि निको गुंजालिस खेलेगा अगेंस्ट एस्टन विला, बिकॉज रॉड्री की एब्सेंस में निको गुंजालिस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है फॉर मैनचेस्टर सिटी। उसकी वजह से अपनी टीम में बैलेंस देखने को मिलता है, और जब जब निको गुंजालिस पिच पे नहीं होता है तो अपनी टीम सफर करती है। और हमने यही चीज देखी अपने लास्ट मैच में अगेंस्ट विलारियल। सो अगर मैं अपनी लाइनअप बताऊं जो मैं चाहता हूं कि हम खिलाएं अगेंस्ट एस्टन विला, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि निको गुंजालिस फिट है। मेरे लिए स्टार्ट करेगा गोलकीपर डोनारुमा, काफी अच्छी फॉर्म में है। जब से मैन सिटी आया है एक भी गेम नहीं आ रहा है, पिछली 3 गेम्स में हमें क्लीन शीट मिली है बिकॉज ऑफ डोनारुमा। सो मैं डोनारुमा को देखना चाहूंगा एज आर गोलकीपर। और अगर मैं सेंटर बैक्स की बात करूं तो मैं देखना चाहूंगा रूबिन डियास एंड जॉन स्टोन्स को। और मैं यही होप करूंगा कि जैसे पिछली गेम में जॉन स्टोन्स मिडफील्ड में आके निको गुंजालिस की हेल्प कर रहा था, वैसे ही करेगा, बिकॉज एस्टन विला की मिडफील्ड काफी ज्यादा स्ट्रांग होगी और उनके अगेंस्ट हमें निको गुंजालिस एंड जॉन स्टोन्स चाहिए होंगे। और मैं लेफ्ट बैक देखना चाहूंगा ग्वार्डियोल को, बिकॉज एज यू ऑल नो निको रैली अपनी एवर्टन गेम में इंजर्ड हो गया था, लेकिन लास्ट गेम में उसने एक भी मिनट नहीं खेला था। वेयर एज एक नोरी भी जब से इंजरी से आया है अभी तक उसने एक भी मिनट मैन सिटी के लिए नहीं खेला है। तो मैं दोनों पे रश नहीं करूंगा और ग्वार्डियोल को स्टार्ट करवाऊंगा एज आर लेफ्ट बैक। और अगर मैं राइट बैक की बात करूं तो मैं अगेन देखना चाहूंगा नूनेस को, बिकॉज नूनेस मैन सिटी के लिए काफी ज्यादा अच्छा कर रहा है और गेम बाय गेम इंप्रूव कर रहा है नूनेस। इस सीजन में नूनेस ने सिर्फ एक मिस्टेक की थी अगेंस्ट ब्राइटन, जहां उसने पेनल्टी कंसीड की थी। अदर देन दैट नूनेस का ये सीजन काफी अच्छा जा रहा है। और मैं मिडफील्ड में देखना चाहूंगा फिल फोर्डन, टिजानी रिएंडर्स एंड निको गुंजालिस। मैं होप करूंगा कि निको गुंजालिस फिट होगा। फिल फोर्डन एंड टिजानी रिएंडर्स को हमने लास्ट गेम में रेस्ट दी थी, तो मैं होप करूंगा कि ये दोनों स्टार्ट करेंगे अगेंस्ट एस्टन विला। और मैं अटैक में देखना चाहूंगा डोकू, अर्लिंग हालैंड एंड सेबन्यो। सेबन्यो लास्ट गेम में काफी ज्यादा अच्छा था। डोकू की बात करूं, आई नो लास्ट 2 गेम्स में अच्छा नहीं करा, लेकिन स्टिल ये सीजन डोकू का काफी ज्यादा अच्छा जा रहा है। वेयर एज ओमार मार्मूश ने मैन सिटी के लिए ज्यादा मिनट्स अभी नहीं खेले हैं और काफी लंबी इंजरी से आ रहा है, तो ओमार मार्मूश को हम अभी भी मेरे हिसाब से स्टार्ट नहीं करवा सकते, बिकॉज हमें रश नहीं करना चाहिए। ओमार मार्मूश और चर्की को हमें सेकेंड हाफ में लाना चाहिए फ्रॉम द बेंच, बिकॉज दोनों ने ही अभी तक मैन सिटी के लिए स्टार्ट नहीं किया है और दोनों ही काफी लंबी इंजरी से आ रहे हैं और दोनों ही प्लेयर्स मैन सिटी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं फर्दर इन द सीजन। तो मैं दोनों पे ही रश नहीं करूंगा। और अगर मैं अर्लिंग हालैंड की बात करूं, काफी अच्छी फॉर्म में है। होप करेंगे कि एस्टन विला के अगेंस्ट भी हालैंड स्कोर करेगा। पिछली 12 गेम्स में हालैंड ने क्लब एंड कंट्री के लिए स्कोर किया है, तो काफी हाई प्रोबेबिलिटी है कि अब एस्टन विला के अगेंस्ट भी अर्लिंग हालैंड स्कोर करेगा। और मुझे फीलिंग आ रही है भाई कि हालैंड स्कोर करेगा अगेंस्ट एस्टन विला। सो मेरी लाइनअप अगेंस्ट एस्टन विला ये रही। आपके अकॉर्डिंग किस किस प्लेयर को खिलाना चाहिए, लेट मी नो इन कमेंट्स। अगर निको गुंजालिस फिट नहीं होता है बिफोर एस्टन विला गेम, तो शायद हम नंबर 6 कोवाचिच को खिला सकते हैं, जो मेरे हिसाब से काफी बड़ी प्रॉब्लम होगी मैन सिटी के लिए, बिकॉज कोवाचिच स्ट्रगल करता है एज नंबर 6। लेकिन मेरे हिसाब से अगर निको गुंजालिस इंजर्ड रहता है तो हम
जॉन स्टोन्स को खिला सकते हैं एज नंबर 6 इन आर मिडफील्ड, लेकिन उसके लिए हमें लेफ्ट बैक पोजीशन पे निको रैली या रायन एट नोरी को खिलाना पड़ेगा और गॉर्डियोल को एज आर सेंटर बैक खेलना पड़ेगा। तो अब देखते हैं कि निको गुंजालेस फिट होता है बिफोर एस्टन विला गेम या नहीं। होप करेंगे कि निको गुंजालेस फिट हो जाएगा बिफोर दिस गेम। और अगर मैं प्रिडिक्शन दूं फॉर दिस गेम, मेरे हिसाब से डोनारुमा की एक और क्लीन शीट आएगी। मेरे हिसाब से अर्लिंग हालैंड दोबारा गोल स्कोर करेगा, लेकिन मेरे को लग रहा है टाइट गेम होगी। तो मेरे हिसाब से मैन सिटी ये गेम जीतेगी 0-2 की स्कोर लाइन के साथ। आपके हिसाब से एस्टन विला वर्सेस मैन सिटी मैच की स्कोर लाइन क्या होगी? लेट मी नो इन कमेंट्स। तो अब देखते हैं कि मैन सिटी कैसा परफॉर्म करती है। होप करेंगे कि मैन सिटी का अनबीटन रन चालू रहेगा। तो अब देखते हैं कि क्या मैन सिटी 3 पॉइंट्स लेगी अगेंस्ट एस्टन विला या पॉइंट्स ड्रॉप करेगी। तब तक भाई लोगों को सपोर्ट करते रहिए इस ब्यूटीफुल क्लब को, इस ग्रेट क्लब को। कम ऑन सिटी।